आज एक बहुत शानदार सपना पूरा हुआ लगता है। हम लोगों ने साल 2 साल पहले सोचा था कि दिल्ली के अंदर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली के जो हमारे बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश की सुरक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है जो उनको फौज में भर्ती करने के लिए तैयार कर सके। बहुत सारे बच्चे अपने से जाते थे, अपने से तैयारी करते थे, एनडीए की भी तैयारी करते थे, अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी करते थे, लेकिन कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए बच्चे तैयारी कर सकें। अन्य राज्यों के अंदर कई सारे सैनिक स्कूल थे, दिल्ली के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं था। तो हमने सोचा दिल्ली के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। 1 साल पहले हमने इसकी तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की थी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा और पहला बैच 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इसके पीछे जितने भी लोग लगे, बहुत लोगों ने इसके लिए मेहनत की, बहुत लोगों ने इसके लिए कोशिश की। उन सब लोगों को मैं तहे दिल से दिल्ली की ओर से और देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये सपना सार्थक हुआ। अभी मैं घूम के आया पूरे स्कूल के अंदर। क्या शानदार स्कूल बना है कि नहीं है? सो ऑल ऑफ यू आर वेरी प्राउड कि आप पहला बैच हैं इस स्कूल के, जो इतना शानदार स्कूल सैनिक स्कूल बना है ये। और यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उन सारे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा टफ कंपटीशन था, मुझे बताया गया 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। उस 18,000 बच्चों में से आपके बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करके और यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब इतना टफ कंपटीशन देके स्कूल में एडमिशन लिया है तो ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों का एनडीए में भी होगा और जहाँ जहाँ पेपर देंगे आगे वाले पेपर भी वो ज़रूर क्लियर करेंगे। मैं भी पढ़ रहा था, एक तो पूरा कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस ना हो सके, किसी को ये ना पता चले कौन किस बैकग्राउंड से आया, सबकी एक जैसा सबका माहौल है। तो जो हम सपना देखा करते थे अपने आंदोलन के टाइम में, मैं और मनीष जी आंदोलन से निकले हुए हैं, हम लोग सोचते थे कि देश के अंदर एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। आज स्कूल के अंदर भी वही है। मैंने वैसे ही अभी मैं जब क्लास में गए कौतूहलवश मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए। ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे सरकारी स्कूल से आए हुए हैं और 10-15% बच्चे प्राइवेट। और बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि सारी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाएंगी जो आर्मी में होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फौज में होती है। थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी। बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता यह सब, आप सबको मिलेंगी ये सब। एनडीए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के लिए जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जितनी एंट्रेंस वो हैं, उनके सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे अभी अब जिस स्कूल उसमें क्लास में गए, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ने कहा ट्रिग्नोमेट्री। बोले ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं एनडीए में। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि पेपर के हिसाब से करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें और एनडीए के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको हम रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं फौज के, उन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उन एक्सपर्ट्स से आपको कोचिंग करवाएंगे। जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे आपको कोचिंग करवाई जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। दिल्ली के जितने बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूलों से पास आउट, दिल्ली के रहने वाले, ये यहाँ पे एडमिशन उन सभी बच्चों का होता है।
शहीद भगत सिंह के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया, वो सोच समझ के रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया। 23 साल की उम्र के अंदर उस युवा ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गया था। अब हमें कई बार ध्यान नहीं आता कि आज़ादी कैसे मिली थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, किस तरह से आज़ादी मिली थी। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। अब तो हम अपना 23 साल की उम्र में तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कौन देश के बारे में सोचता है 23 साल की उम्र में? तो शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से स्कूल को इसीलिए रखा गया कि एक एक बच्चा जो इस स्कूल से निकल के जाए वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके जाए, वो शहीद आज़म से इंस्पायर होकर बाहर निकले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सरसाइजेस से, अलग अलग इंस्पिरेशनल लेक्चर से वो जज्बा जरूर भरा जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको जो इतनी शानदार ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसके अंदर इस देश के गरीब से गरीब आदमी का भी योगदान है। ये आपको सरकार के टैक्स से ये सारी सुविधाएं मिल रही है। और कई बार जब हम आपस में बात करते हैं ना, तो लगता है यार देश में 130 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, 5 करोड़ लोग ही टैक्स। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। बाजार से जब वो आटा खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, भिखारी भी जब बाजार से चावल या आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उस टैक्स के पैसे से आपका ये स्कूल चलता है। तो आपको बनाने में इस देश के गरीब से गरीब आदमी का योगदान है, उसको हमेशा याद रखना। कई बार एक घमंड आ जाता है, यार 18,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी, मैं तो क्वालिफाई होके आया हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, एक घमंड आ जाता है। ये याद रखना कि आपकी इस पूरी पढ़ाई के अंदर इस देश का गरीब से गरीब आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से पास आउट होके आपको उसका एहसान चुकाना है। ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल बात। लेकिन एक कहा जाता है ना, यू शुड नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज़ गिवन यू, यू शुड आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। अगर देश ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, भारत हमारी माता है, माँ के लिए, माँ से कभी ये थोड़ी पूछते हैं, माँ का तो प्यार होता है। तो हमारी माता के लिए, भारत माँ के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आवर एंटायर लाइफ हैज़ टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। मैं भी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, 89 में पास आउट हुआ। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, हमारी ट्यूशन फीस 30 रुपये होती थी, 30 रुपये महीना। आईआईटी की पढ़ाई, वहाँ पे इतनी शानदार लैब्स होती थी, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ होती थी, इतना शानदार कैंपस था हमारा आईआईटी में। 30 रुपये महीने में तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। इसका मतलब देश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोचा था हम लोगों ने कि कई बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए, विदेश जाके सेटल हो गए। कई लोग जब आप उनसे बात करो, वो कहते हैं यार भारत में क्या रखा है, सारे सिस्टम खराब हैं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर, ऐसे कई लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर सारे ही बाहर चले गए तो भारत को ठीक कौन करेगा? अपना ही तो देश है। फिर भारत को ठीक करने वाला कौन? हमें ही तो ठीक करना है। जैसा भी है भारत हमारा है, जैसा भी है मेरा देश हमारा है, इसको ठीक भी हमें ही करना है। तो हम सबको मिलके इसको ठीक करना है। तभी मैंने सोचा था बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे और यहीं रह के ठीक करेंगे अपने देश को। तो देश के लिए अपने को जीना है, देश के लिए मरना है। इस भावना के साथ आप सब लोग 12वीं के बाद दुनिया में कदम रखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं, बहुत कठिन टेस्ट दे के आ रहे हैं, बहुत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
का सबका जो जो आपने सपना देखा है, हर बच्चे का अपना सपना होता है 11वीं 12वीं के अंदर, मैं ऐसे करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये, भगवान आपका सबका, हर बच्चे का सपना पूरा करे और आप बाहर निकल के जिस भी क्षेत्र में जाएं उसी क्षेत्र में खूब तरक्की करें और खूब देश की सेवा करें। जय हिंद।